ठीक है, हम यहाँ पे इस हॉल में बैठे हैं सॉल्यूशंस के लिए। बीमारी है, अच्छा ये इलाज है। हेडेक हो रही है, ये कर सकते हैं। हमारी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, ये पेन है, अच्छा इसका ये सॉल्यूशन है। ये जगह सॉल्यूशन के लिए बनी है। हाँ, अपनी पेन शेयर करो, जितना रोना है रो लो, जितने क्वेश्चन करने हैं, झगड़ा करना है भगवान से कर लो। अब उसके बाद आगे चलो। ठीक है, कितने साल आप इस पेन में रहे? 15 साल हो गए। अब जो बाकी की जिंदगी है ऐसे ही बितानी है या आपको हेल्दी वे में जीना है? हाँ, सोचते हैं मगर करना पड़ेगा। तो उसके लिए डिसीजन मेक करने पड़ेंगे, फैसले लेने पड़ेंगे कि अब से मुझे ऐसी जिंदगी नहीं जीनी। और मैं ये भी नहीं चाहती कि मेरा हस्बैंड ऐसी जिंदगी जिए, क्योंकि खुश तो वो भी नहीं है। खुश तो नहीं है वो। अगर खुश होता तो इस तरह चिड़चिड़ापन और गुस्सा क्यों आता? उसको बीमारी तंग कर रही है, वो हमें तंग कर रहा है। तो हम सारा का सारा फोकस लगा दें कि इस बीमारी का ट्रीटमेंट हमने कराना ही कराना। ठीक है, जब आप एक्शन करोगे, फैसला लोगे, तो कुछ मिलेगा। बैठे बैठे हम चाहते हैं जी हमारा पेशेंट ठीक हो जाए, हम पेशेंट से बहुत प्यार करते हैं, हम तंग आ गए हैं, ठीक है, ओके, व्हाट नेक्स्ट? अब क्या करना है? क्यों तंग हो? बीमारी की वजह से। क्यों पेशेंट ऐसी बातें कर रहा है? बीमारी की वजह से। तलब हो रही है, क्रेविंग हो रही है, उसका मूड खराब है, उसका मूड जो चीज ठीक करती थी अब वो उसके अंदर नहीं जा रही, तो वो वैसा ही मूड वो हमारे पे निकालेगा। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो हस्बैंड की तरह हमारी बात समझे, हमें प्यार करे, हमारी भी पेन को समझे, नहीं समझेगा। तभी रोज रोज ये बातें यहाँ पे दोहराई जाती हैं कि ये एक दिमागी बीमारी है। ना उसको अभी एहसास हो रहा है, ना उसको आपका अभी एहसास होना है। उसको अपना भी एहसास नहीं हो रहा, उसको समझ ही नहीं आ रही, उसकी समझ ही बीमार है। देखो, आपको ये बार बार रोज बातें यहाँ सुननी पड़ती है ना, और आपको फर्स्ट डे से लेकर अब तक कुछ तो यहाँ बातें सुन के लगता है कि हाँ ये मेरे बारे में हो रही है, राइट? बस इसी को साइंस बोलते हैं। इसीलिए फैमिली का यहाँ बैठना अभी ज्यादा जरूरी है। पेशेंट बेशक बैठे ना बैठे, फैमिली बैठे। बार बार अपने आप को दिमाग में दोहराओ, बीमार है इसलिए कर रहा है, बीमार है इसलिए कर रहा है, चिल्ला रहा है क्योंकि केमिकल खराब है। ये आपको अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा। और अपनी जो शेयरिंग है, अपनी जो पेन है, वो काउंसलिंग में अपने काउंसलर से शेयर करिए, लिखिए ये मेरी लाइफ की जर्नी थी। अपना भी अंदर से जो पेन का गंद है उसको बाहर निकालो। तभी फैमिली प्रोग्राम है, तभी फैमिली इंटरवेंशन है। ठीक है, आप बिल्कुल ठीक रास्ते पे चल रहे हो। इस टाइम आपको यही दर्द होना है। अगर दर्द नहीं हो रहा तो आप बैठते नहीं यहाँ पे। तो इस टाइम जो हो रहा है वो आपके साथ भी बिल्कुल ठीक हो रहा है और पेशेंट का भी ठीक हो रहा है। ठीक है, इट इज एब्सोल्युटली फाइन। जो भी इस स्टेज में आपकी स्टेज में है वो ऐसे ही होगा, और उसके अंदर पूरा का पूरा डर होगा। उम्मीद इतनी होगी और डर इतना होगा। एक पल ख्याल आएगा कि अच्छा मेरा पेशेंट भी ठीक हो सकता है, पूरा ट्रीटमेंट कराते हैं। दूसरी तरफ पेशेंट के जो अभी एक्शंस है, क्योंकि अभी उसका दिमाग ठीक नहीं हुआ, तो उसके जो एक्शंस हैं वो हम पे फिर हावी हो जाते हैं। फिर हमें लगता है ये तो सुधरना ही नहीं है, इसने तो बदलना ही नहीं है, इसने तो फिर वही करना है। तो हाँ जी, हमें इलाज कराना चाहिए और हमें इलाज के हिसाब से चलना चाहिए, क्योंकि ये एक डिजीज है, ये वो जानबूझ के नहीं कर रहा। और डिजीज ये है कि इंसान का जो दिमाग है वो सब कुछ करता है। ठीक है, और हमारे पेशेंट का दिमाग बीमार है। वैसे में खराब ही बोलना चाहिए, पर वो खराब सुनना अच्छा नहीं लगता। तो दिमाग बीमार है। दिमाग बीमार मतलब मत मारी गई है, मत काम ही नहीं कर रही, मत उसकी समझ उसको उस सिचुएशन से निकलने ही नहीं दे रही। और ब्रेन जो मत है, दिमाग है, वो शरीर का हिस्सा है। जब ये दिमाग ठीक होगा, इसके केमिकल्स ठीक होंगे, पेशेंट मन से मत की तरफ आएगा। लॉजिक ब्रेन, ये हमारा लॉजिक और समझ का ब्रेन है। जब वो इमोशनल ब्रेन से
मत की तरफ आएगा, हाँ, उसकी मत इमोशनल खुलनी है। शुरू हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली वो बीमारी को एक्सेप्ट करना फिर शुरू कर देगा। दवाइयों से होगा। दवाइयाँ, रिहैब ट्रेनिंग, काउंसलिंग, थेरेपी, ये मीटिंग्स, ये सारी चीजों से होगा और फैमिली के सपोर्ट से होगा। और तो फैमिली सबसे पहले माने कि ये मेरे पेशेंट को ये बीमारी है, वो जानबूझ के नहीं कर रहा और उसका नुकसान हो रहा है फिर भी करी जा रहा है, यही तो दिमाग खराब की निशानी है। मदर तो एक्सेप्ट कर लेती है कि ये अरे, तो जो ऊपर हाई पावर है उनका क्या करें, वो तो हमें उल्टा ब्लेम करते कौन हैं। हाई मदर्स पावर? को, हस्बैंड, वो तो माँ और बेटे को ही ब्लेम करते हैं। उनको भी बुलाइए इधर, है ना? बैठे हो आके समझे। हाँ, तो पर मदर तो बीच में पिसती है ना, उधर से भी सुने, जब जब इसने ड्रिंक की होती है वो शुरू हो जाते हैं, और ये भी, और मैं पीस चलो, बिल्कुल तो ऐसा ही इसी होता है, कारण वाइफ बिल्कुल ऐसा ही होता है, गई शायद। बिल्कुल ऐसा ही होता है। ये बीमारी ही घर को तोड़ती है। हाँ जी, ठीक है। हाँ, 3 रीजंस हैं। पहले तो ये दिमाग खराब है, इसीलिए हमारा पेशेंट वो कर रहा है। जिन चीजों से हमें दुख हो रहा है, गुस्सा चढ़ रहा है, परेशानी हो रही है, तकलीफ हो रही है, वो हमारी पेशेंट की बीमारी के लक्षण है। जैसे बुखार, जैसे उल्टी, जैसे ब्लड प्रेशर, जैसे ठंड लगनी, बुखार चढ़ना बीमारियों के लक्षण है, वैसे ही गुस्सा करना, चिल्लाना, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना, झूठ बोलना, ये दिमागी बीमारी के लक्षण है। दिमाग हेल्दी होगा तो हेल्दी बातें होंगी, दिमाग अनहेल्दी होगा तो अनहेल्दी बातें फिर होंगी। पी के इसने 12 घंटे सोए रहना और लाइट नहीं ऑन करनी। और क्या करेंगे मैम, दिमाग खराब होगा तो? इसका किस चीज की निशानी है? दिमाग खराब है। अगर ये अपनी जिम्मेवारी नहीं उठा रहा, दिमाग बीमार है। क्योंकि मत कहती है जिम्मेवारी उठाओ, मत कहती है रूटीन करो, मत कहती है मेहनत करो, मत कहती है अपनी दुनियादारी, अपने राइट्स और ड्यूटी सब कुछ निभाओ अच्छी तरह से, एक हेल्दी जिंदगी जियो। हमारा पेशेंट हेल्दी जिंदगी इसलिए नहीं जी रहा क्योंकि उसका दिमाग ही अनहेल्दी है। ये चीज पहले किसको समझनी है? फैमिली को। इसलिए आप बार बार जब दोहराते हो ना, वो ऐसे कह रहा है, वो ऐसे कह रहा है, फिर आप परेशान हो जाते हो। तो आपको ही नहीं समझ आ रहा तो पेशेंट को कैसे समझ आएगा? आपको समझना और मानना कितना मुश्किल हो रहा है। आपको यहाँ समझाते हैं, आप कमरे में जाते जाते बदल जाते हो। कमरे में जाते जाते पेशेंट आपको फिर ओवर पावर करता है, अगले दिन हम आपको फिर आगे खींचते हैं। ये तो काफी हुआ है डाउन। अच्छा, ये विलिंग है। हाँ, 100%। इसका मतलब ये नहीं है कि ये पावरफुल है, विल पावर नहीं होती हमारे पे, ये विलिंग है। ये चाहते हैं और विलिंगली आया, अपने आप ही इसने हाँ, पर ये जरूरी नहीं है विलिंगली इनको बीमारी जो है इनको रोक के रखेगी। ये भी इन बीमारी इनको भी पीछे खींचेगी। उस टाइम आपकी और हमारी जरूरत है, क्योंकि ये बीमारी बहुत पावरफुल है। चाहे आप मर्जी से आओ, चाहे आप रोज कसम खाओ, ये बीमारी आपको रोज हराती है। इसीलिए पूरा सिस्टम बना है। ये बिना सिस्टम के नहीं ठीक हो सकते। विलिंगनेस है मेरी चाहत, चाहत के साथ जब तक ट्रीटमेंट का सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक पेशेंट नहीं छोड़ सकता। एक्चुअल में ये कॉलेज से 3 बजे आ जाता है, उसके बाद 3 से लेके रात के 10 बजे इसका टाइम नहीं पास होता। ये प्रॉब्लम है। नहीं, ये प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये लाइफ है। हाँ जी, हाँ जी। लाइफ में हर टाइम एंटरटेनमेंट नहीं होती है, ये इनकी प्रॉब्लम है। हाँ जी। इनकी प्रॉब्लम है, इनकी प्रॉब्लम एडिक्शन है, इनकी प्रॉब्लम है इनको बोर होना नहीं आता, इनको बोर होना सीखना पड़ेगा। ये जिंदगी की सच्चाई है। हम हमेशा इंटरेस्टिंग चीजें नहीं हो सकती हमारे पास। इनको जो नशे का मजा आ चुका है ना, वो उस लेवल का आ चुका है जो सर कहते हैं, प्रोग्राम कहता है नहीं आना चाहिए था। इनके दिमाग ने वो चख लिया है जो इनको नहीं चखना चाहिए और था। इसको मजा थोड़ा आता है, वो फोन पे बातें करनी, गालियां निकालनी लोगों को। और जब सुबह ठीक होता है तो बोलता है मैंने तो किसी को बोला ही नहीं। ये कोई एसडीएम है, कोई भी है, कोई मिनिस्टर है, पकड़ लेगा फिर उसको। इसका क्या मतलब है? मेंटली दिमाग खराब नहीं। मैं मम्मी को बोल रही हूँ हाँ, कि एक माँ के दिमाग में ये चीज, जैसे आपके दिमाग में अल्कोहल रील की तरह चलती रहती है ना, इसी तरह वो आपकी माँ है और उनका नशा आप हो। उनके दिमाग में आप और आपकी बातें रील की तरह 24 घंटे चलती रहती है। अब फैमिली को सबसे पहले यहां बिठा के क्या बोला जा रहा है? आप अपनी रील को पहले बंद करो, आप पेशेंट से डिटैच हो
उसको बेटा मानना बंद करो और मरीज मानना शुरू करो, तभी आप डिटैच होगे ना। तो इसीलिए ये प्रोसेस है, यहाँ पे आपको बैठना पड़ेगा, ये सेशंस अटेंड करने पड़ेंगे। नहीं, सेशन तो आपके फादर, आपके जो फादर हैं उनको भी प्रोग्राम में बैठना पड़ेगा। वो ओल्ड एज 78 के हैं। कोई बात नहीं मैम, कर लेंगे और फोन पे बात कर लेंगे उनसे, हम हमारे काउंसलर फोन पे बात कर लेंगे। उनकी आदत है कि इसको हमेशा ही ना डिग्रेड करना। यही, और ये हम प्रोग्राम फैमिली को इसलिए कराते हैं कि सिर्फ हमारा पेशेंट बीमार नहीं है, आपके घर में, आपके अंदर भी कुछ ऐसी अनहेल्दी, अस्वस्थ बातें हैं जिसकी वजह से हमारा पेशेंट नाराज होता है, उसको दुख होता है और वो बीमार होता है। इसीलिए फैमिली ट्रेनिंग जरूरी है। इनका जो क्वेश्चन है कि ये बीमारी जीन्स की वजह से, इन्वायरमेंट की वजह से और फिर पर्सनालिटी की वजह से, ये तीनों चीजें बीमारी लेके आती हैं। जीन्स पिता पुरखी, जो हमारे दादा परदादा नाना की साइड से जीन्स चलते आ रहे हैं। दूसरा, हमारा माहौल, हम किस माहौल में पैदा हुए, बड़े हुए, कहाँ कहाँ किस टाइप का इन्वायरमेंट था, हमारे घर का माहौल कैसा था। जैसे एक घर का माहौल होता है कि वहां चुप्पी है, हमेशा कोई बात ही नहीं करता, अब वो घर बीमार है। या किसी घर में इतना इतना शोर और कलेश है, वो भी बीमार है। तो ये बीमारी हमारे जीन्स में है, ये बीमारी हमारे माहौल में है, ये बीमारी हमारे स्वभाव, पर्सनैलिटी में भी है। क्योंकि अगर घर में 5 बच्चे हैं, 5 को सेम माहौल मिल रहा है, 4 ठीक है, 1 बीमार हो रहा है, इसका मतलब है उसके स्वभाव में भी कुछ ऐसी बात है जिससे वो बीमार हो गया। बाकी 4 क्यों नहीं हुए, वो क्यों हुआ? क्योंकि उसकी अपनी पर्सनालिटी, हो सकता है वो ज्यादा सेंसिटिव हो सकता है उसके अंदर कुछ ऐसी बात हो, वो डिफरेंट तरह का इंसान हो, इसलिए उसको, जैसे 4 बच्चों को ठंड लग गई, नहीं लगी, 1 को लग गई। तो इसी तरह से हमारा दिमाग भी अलग अलग तरीके से कंडीशन हुआ है, बना है, और हम अपने आसपास के माहौल को कैसे रिएक्ट करते हैं। इसीलिए परिवार का बैठना जरूरी है कि जीन्स तो हम बदल नहीं सकते, हम एनवायरनमेंट और पर्सनालिटी पे काम कर सकते हैं, और जो शरीर, ब्रेन है, उसको मेडिसिन संभालेंगी। इसके लिए हमें ट्रेनिंग चाहिए। ट्रेनिंग में रिहैबिलिटेशन आता है, ट्रेनिंग में काउंसलिंग आती है, ट्रेनिंग में थेरेपी आती है। दवाइयां और काउंसलिंग, ट्रेनिंग, ये है इलाज, और साथ साथ में परिवार की ट्रेनिंग चलती है। ठीक है, अब जैसे आपने ये बात कही कि मेरे हस्बैंड हमेशा डिग्रेड करते हैं, अब हम नशा करने से पहले बचपन में जाएंगे। ठीक है, जब आप इस अस्पताल में आते हैं तो साइकोलॉजिस्ट पूरी हिस्ट्री लेता है। ठीक है, जैसे पुराने जमाने में बुजुर्ग कहते थे कि अगर माँ प्रेग्नेंट होती है तो वो अच्छी अच्छी बातें सुने, भजन सुने, पॉजिटिव चीजें, ताकि उसकी एनर्जी जो बच्चे में जा रही है वो भी पॉजिटिव जाए, है ना। इसी तरह से प्रेगनेंसी से हम शुरू होते हैं कि जब हमारे पेशेंट की मदर प्रेग्नेंट थी तो उसकी दिमागी हालत कैसे थी, उसके आसपास का माहौल कैसा था, उसका असर प्रेगनेंसी पे कैसे पड़ा। उसके बाद जब बच्चा हुआ तो उसकी ब्रेन डेवलप थी, माइलस्टोन्स पूरे हुए। ठीक है, इवन अगर बच्चा 8-10 साल तक पेशाब करता है बेड पे, वो भी साइकोलॉजिकल रीजंस होते हैं। फिर पूछा जाता है कि घर का माहौल कैसा था। ये जो आपने डिग्रेड करने वाली बात कही, क्या बचपन से बच्चा यही सुनता था, तू तो बेकार है, तू तो कुछ नहीं कर सकता, तू तो नालायक है। 6th से शुरू हो गए इसके पापा, क्या बनाना है, HAS। अगर शादी में गया तो वहां भी थप्पड़ टका देने इसको, क्यों नहीं पढ़ रहा, मैथ क्यों नहीं आ रहा है। अब ये ध्यान से सुनिए, हाँ, ऐसी अब इसको बोलते हैं हम फैमिली एनवायरनमेंट। क्या ये हेल्दी एनवायरनमेंट है? नहीं, बच्चों को फ्रीडम, मैरिज में बुक्स लेके बैठा देना, फ्रीडम नहीं मिली इनको। जैसे मेरी नेचर है कि बच्चों को ना किसी के घर भी जाने दो, इनको अंदर ही कैद, गेट से बाहर। अगली अगली फैमिली है ना, उनको भी गेट से बाहर नहीं जाने देते। ऐसी उनकी बिगड़ जाएंगे बच्चे, ऐसे उनको सोशली वीक कर दिया।
फादर नहीं ना ज़्यादा। आपने बहुत अच्छी तरह से फैमिली इन्वायरमेंट को समझाया है, हाँ जी, ठीक है। अब फैमिली इन्वायरमेंट की जब हम बात करते हैं, मेरे हम से बात अच्छे करते हैं जड़ की। मेरे से अच्छे हैं, बस मैं ही चाहिए और कोई नहीं, और बच्चों का कोई वो ऐसे ऐसे एटमॉस्फेयर तो आपका प्यार। क्या था, 1 मिनट मैं लिखूं कि सबको समझ आए। एक तो बेइज्जती करते रहना, हाँ ठीक है, नहीं और नहीं, जब जब ये सामने नहीं होता तब तो इसकी मेरा बेटा एमफिल है, पीएचडी है, इंग्लिश का चलो हम इस पे प्रोफेसर जाएं। है। हाँ, तुलना करना, क्या कंपैरिजन होता था? कंपैरिजन नहीं किया किसी से। चलो कंपैरिजन हाँ, नहीं किया, comparison इसको छोड़ नहीं। देते हैं। ये तो पढ़े लिखे हैं, कंपैरिजन हर जगह चलते हैं, फाइट करो। हम्म, ठीक है। और जैसे मतलब ऐसी टीचर थी जिसको सबके सामने थप्पड़ लगा देना, अब भी ठीक ये है। पी के ऐसे करता है, ऐसे क्यों करते थे, ये दिमाग में बैठा हुआ यार। अब इसको थोड़ा सा साइंटिफिकली समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हमारे पेशेंट को, ठीक है, नशे पे डिपेंडेंस हो जाती है, नशे से डोपामिन मिलता है, नशे से रिलीफ मिलता है, देखना ही कौन है। हाँ जी, कोई बात नहीं, आप सुनिए, ठीक है। अब जो साइंस है वो कहती है कि डिप्रेशन की जड़, एडिक्शन की जड़, बाइपोलर डिसऑर्डर की जो जड़ है वो दर्द है, ठीक है। अब दर्द ढूंढने के लिए हमें पास की हम हिस्ट्री में जाते हैं, ठीक है। जब दर्द होगा तो दवा चाहिए होगी, जब दर्द होगा तो रिलीफ चाहिए होगा। तो यानी कि अगर बचपन से, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम इनका केस समझते हैं, तो अगर बचपन से ही एक बच्चे की बेइज्जती करी जा रही है, डिग्रेड करा जा रहा है, तो अब आप मुझे बताओ कि हम सबको खुशी का केमिकल चाहिए, तो हमारा बच्चा जो है, हमारा पेशेंट, वो खुशी से बड़ा हो रहा है, हाँ या नहीं? नहीं हो रहा, ठीक है। इसका मतलब है उसके अंदर जो एक खुशी एक इंसान को मिलनी चाहिए घर में, परिवार के साथ, माँ बाप के साथ, वो नहीं मिल रही। अब ऐसे बच्चे की लाइफ में एक दिन एक्सीडेंट होता है जहां पे वो वहां पहुंच जाता है जहां सब बियर पी रहे हैं, और वो बियर उसके अंदर चली जाती है। तो बियर क्या है? नशा क्या है? आर्टिफिशियल केमिकल है, आर्टिफिशियल डोपामिन है, एक खुशी देता है, एक मजा देता है, हमारे दिमाग में जाके वो केमिकल बनाता है, ठीक है। अब एक्सीडेंट हुआ, गलती से चला गया, मगर उसको अच्छा लगा, उससे पहले उसको अच्छा नहीं लग रहा था, ठीक है। तो अब ड्रिंक करके जब आपके बेटे ये बोलते हैं कि पापा ये करते थे, पापा वो करते थे, अब ट्रीटमेंट में क्या होगा? ट्रीटमेंट में जो पापा कहा करते थे वो है उसकी बचपन की जड़, वो है बीमारी की जड़, ठीक है। उस जड़ को भी प्रोसेस करना है, क्योंकि अब नशे, अब दिमाग को आदत पड़ गई है उतने नशे की, उतने डोपामिन की, उतने मजे की। तो अब जब दिमाग मांगता है तो बार बार वो फादर वाला दर्द याद आता है। तो अब इलाज में क्या होगा? नशे से हम दूर कैसे रह सकते हैं, और जो पेन दबी हुई है, जिसको हम आज तक अल्कोहल से प्रोसेस कर रहे हैं, उसको डिफरेंट तरीके से प्रोसेस कर, ठीक है। अगर हमारी रिजेंटमेंट माँ से है तो हम काउंसलिंग और ट्रेनिंग में मदर और सन का डेटा इंटरवेंशन कराएंगे, इसे तो नहीं जो भी है, मैं आपको उदाहरण दे रही हूँ, हाँ, ठीक है। क्योंकि हमने पेन को भी प्रोसेस करना है, हमने सिर्फ नशे पे फोकस नहीं करना। हम जेलसी भी करते थे, जैसे ये +1 +2 तक मेरे किचन में मेरे शेल्फ पर बैठ के इसने सारे कॉलेज की बातें बतानी, प्लस BA 1 तक बिल्कुल, और तब भी अंदर से इरिटेट होना, आपकी तो बातें ही नहीं खत्म होती, ऐसा मतलब चलो तो एनीहाउ आपको आप पास्ट में जाओ ही ना। मेरा मेरा ख्याल तो ये है कि जो पास्ट है ना बच्चों का, आप बच्चों को चाहिए कि पास्ट को याद ना करें। हाँ, लेकिन जैसे मेरी नेचर है, मैं मैडम एक मिनट ना, मेरी नेचर है कि मैं वर्किंग लेडी हूँ, है ना, बिजनेसमैन टाइप हूँ। तो मैं क्या करती हूँ कि 2 बजे आधा घंटा मैंने सोना, सारी रील गायब, नेक्स्ट ऐसे है। पिछली बातें याद ही मत करो, तभी आप लोग आगे बढ़ पाओगे ना। छोड़ो उनको, आप लोग ये जो बच्चे बैठे हुए हैं, मैं नहीं, ये उनको प्रोग्राम थोड़ा डिफरेंट तरीके हाँ से इस जी, हाँ बात जी, को डील करता हाँ है। जी, हाँ जी। एक तो बात यह है कि
हर पर्सन की क्षमता अलग अलग होती है, ठीक है। मान लीजिए एक फैमिली में डेथ होती है, कोई अनहोनी होती है, जो 10 मेंबर हैं वो तो अपनी अपनी लाइफ में 2-3 महीने बाद चले जाते हैं, मगर जो 11th मेंबर है वो अभी भी शॉक में है, अभी भी ट्रॉमा में है। तो हर पर्सन की एक पर्सनालिटी होती है, हर पर्सन का एक जो ब्रेन है, शरीर है, उसका दिमाग की क्या कैपेसिटी है, बचपन से उसकी क्या कंडीशनिंग हुई है। दूसरी बात, साइंस कहती है, ये सर आपको अच्छी तरह समझाएंगे, कि हमारे दिमाग में कोई डिलीट बटन नहीं होता, हम भूलते नहीं हैं, वो चीज हमारी कहीं ना कहीं स्टोर हो जाती है, जैसे कंप्यूटर में स्टोर हो जाती है, ठीक है। तो इसमें कुछ साइंटिफिक चीजें हैं, कुछ चीजें हैं कि हम बचपन से ये सुनते आए हैं, भूल जाओ, जैसे आप बोल रहे हैं ना, हम सबको बचपन में बोल गया ऐसी बातें नहीं करते, चुप रहो, अंदर रखो, गुस्सा नहीं करते। मगर साइंस कहती है कि इमोशंस जो हमारे महसूस करते हैं ना, जेलसी आ रही है, गुस्सा आ रहा है, नफरत आ रहा है, उसके साथ हमें रहना सीखना है, उसको वैलिडेट करना है। अगर भगवान ने हमें आंसू दिए हैं, इमोशंस दिए हैं, तो उनका कुछ ना कुछ उपयोग है, करना है, वैल्यू है उसका, तो हमें वो प्रोसेस करना जरूरी है। ये नहीं भूल जाओ, नहीं भूलता इंसान, हमारा ब्रेन ऐसा नहीं बना है, ठीक है। तो इस इलाज में आके हम उन इमोशंस को प्रोसेस करते हैं। अगर मैं आपको बिल्कुल हाउसवाइफ की लैंग्वेज में बोलूं, तो हम सब यहाँ फटे हुए प्रेशर कुकर हैं, जिनके इमोशंस को कोई वैलिडेशन नहीं मिली, जिनके इमोशंस को सुना नहीं गया। तो जब इमोशंस तय इकट्ठे होते गए, लेयर्स पे लेयर्स, तय पे तय बनती गई, उसके बाद ये ब्लास्ट हो गया। तो इस इलाज में उन इमोशंस पे काम किया जाएगा। इमोशनली हमें स्ट्रॉन्ग बनना है, इमोशनल मैनेजमेंट सीखना है। अब आपने कहा कि हाँ मार्क्स आते थे, एमफिल है, वो तो सब हो गया, वो तो इंटेलिजेंस है, टॉपर ठीक है। मगर इंसान को भगवान ने भावनाएं भी दी हैं, फीलिंग्स भी दी हैं, उनको भी तो उसकी भी तो वैलिडेशन जरूरी है ना।